हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक मित्र पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनऑपरेटिव अकाउंट्स या फिर डोरमेंट अकाउंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है, आपका अकाउंट इनऑपरेटिव अकाउंट में कैसे कन्वर्ट होता है, और अगर आपका अकाउंट एक बार इनऑपरेटिव हो चुका है तो आप इसे दोबारा से एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हम सभी लोग एक से ज़्यादा बैंक्स में अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और अपनी सेविंग्स को डाइवर्ट करने के लिए या फिर टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने अकाउंट्स एक से ज़्यादा बैंक्स में ओपन कर लेते हैं। और कुछ कारणवश या फिर कुछ समय की कमी के कारण हम सभी अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपका अकाउंट जो है 2 साल से ज़्यादा समय तक इनऑपरेटिव या फिर किसी भी एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती है, तो इस केस में आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम जानते हैं कि इनऑपरेटिव अकाउंट एक्चुअली में होता क्या है। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी सेविंग या फिर करंट अकाउंट में 2 साल तक कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं होती है, उस केस में उस अकाउंट को इनऑपरेटिव स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ नोट करने वाला पॉइंट यह है फ्रेंड्स कि आपके सेविंग और करंट दोनों तरह के जो अकाउंट्स हैं वो इनऑपरेटिव हो सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड अगर आप उसमें 2 साल तक कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अब एक्टिव ट्रांजैक्शन से हमारा मीनिंग क्या है? एक्टिव ट्रांजैक्शंस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, जो कस्टमर के मैंडेट के अकॉर्डिंगली जो ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से की जाते हैं, जैसे कि विड्रॉल, ट्रांसफर्स, एटीएम डेबिट, कैश विड्रॉल यूजिंग वाउचर या फिर कैश विड्रॉल यूजिंग चेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि बैंक आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव स्टेटस में क्यों कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कस्टमर का जो भी अवेलेबल फंड है वो उसके राइट होल्डर को ही मिले, और उसके अवेलेबल फंड्स का या फिर उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस अवेलेबल है उसका किसी भी तरह से मिसयूज ना हो सके, ताकि जिस भी डेट पर कस्टमर बैंक में प्रेजेंट होकर अपने अकाउंट को ऑपरेटिव करता है उस दिन उसका अकाउंट बैलेंस जो है वो विद इंटरेस्ट कस्टमर को दोबारा से अवेल करा दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो नॉर्मल से इनऑपरेटिव स्टेटस में जाता कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो चलिए ये भी समझते हैं हम। फ्रेंड्स, किसी भी नॉर्मल अकाउंट में अगर आप 1 साल तक कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, एक्टिव ट्रांजैक्शन का मीनिंग अभी अभी हमने समझा है, जिनमें आपके विड्रॉल, एटीएम ट्रांसफर्स, कैश ट्रांजैक्शंस यूजिंग चेक और विड्रॉल वाउचर्स, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, ये सभी शामिल हैं। अगर 1 साल तक आपके अकाउंट में कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं होगी, उस केस में बैंक जो है वो आपके अकाउंट को इनएक्टिव डिक्लेयर कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 1 साल तक इनऑपरेटिव अकाउंट को नॉर्मल से इनएक्टिव स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इनएक्टिव अकाउंट्स को बैंक जो है टेलीफोनिकली या फिर एसएमएस अलर्ट्स या फिर लेटर कोरेस्पोंडेंस के जरिए इंटीमेट करता है कि आप बैंक में आकर अपने अकाउंट को नॉर्मलाइज कीजिए। ठीक है, और अगले 2-3 महीने तक बैंक जो है कस्टमर का वेट करता है। फिर भी अगर कस्टमर इस नोटिस के बाद अगले 1 साल तक बैंक में रिपोर्ट नहीं करता है और अपने अकाउंट को दोबारा से इन ऑपरेटिव को ऑपरेटिव या फिर नॉर्मलाइज नहीं करेगा, उस केस में बैंक अब क्या करेगा, आपके अकाउंट को इनएक्टिव से इनऑपरेटिव स्टेटस में डाल देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 1 साल तक कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शन ना होने की स्थिति में बैंक जो है आपके अकाउंट को इनएक्टिव कर देगा, और अगर 2 साल तक आपका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव कंडीशन में रहेगा, उस केस में आपके अकाउंट का जो स्टेटस है वो डोरमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब अगर आपका अकाउंट एक बार इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस केस में कस्टमर अपने अकाउंट से विड्रॉल, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और मोबाइल बैंकिंग जैसी सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी सर्विसेज विड्रॉल, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और मोबाइल बैंकिंग ये बैंक की तरफ से फॉर द टाइम बिंग स्टॉप कर दी जाती हैं, जब तक कि कस्टमर अपने अकाउंट को नॉर्मलाइज नहीं करेगा। अब हम जानते हैं कि इनऑपरेटिव अकाउंट को आप दोबारा से ऑपरेटिव या फिर एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
एक्टिवेशन का प्रोसीजर लगभग सभी बैंक्स का कॉमन है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको अपना कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जिसमें आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल, पासपोर्ट या फिर म्यूनसिपैलिटी की जो टैक्स रिसीप्ट कस्टमर के नाम पर है अलॉन्ग विद हिज लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ, वो लेकर बैंक में जाना है। अब कुछ बैंक्स आपसे एक छोटा सा विड्रॉल भी करवा सकते हैं, जैसे कि अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो एसबीआई में आपके केवाईसी जो है वो अपडेट किए जाएंगे और साथ ही साथ आपसे एक विड्रॉल वाउचर भी करवाया जाएगा। आपके अकाउंट से एक छोटा सा कैश ट्रांजैक्शन विड्रॉल कराया जाएगा ताकि और इमीडिएटली आपका अकाउंट जो है इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसीजर में जब आपके बैंक आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव में कन्वर्ट करेगा, बैंक आपसे कोई भी चार्जेज या फिर पेनल्टी रिकवर नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आरबीआई का रूल है कि जब भी कस्टमर अपने इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव स्टेटस में कन्वर्ट करेगा आफ्टर सबमिशन ऑफ ड्यूली साइंड केवाईसी, तो उससे किसी भी तरह की कोई भी पेनल्टी रिकवर नहीं की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका अकाउंट दोबारा से इनऑपरेटिव ना हो, इसके लिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप रेगुलरली अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करते रहें। आप अपने अकाउंट से किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे विड्रॉल, ट्रांसफ़र यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम से विड्रॉल, क्रेडिट्स, ठीक है, ये सभी ट्रांजैक्शन आप रेगुलरली कर सकते हैं ब्रांच में आकर भी या फिर इंटरनेट बैंकिंग के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इस केस में आपका अकाउंट जो है वो कभी भी इनऑपरेटिव नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट और जो नोटिस करने वाला है वो ये है कि इनऑपरेटिव अकाउंट में सभी तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलरली जो भी इंटरेस्ट बेयरिंग एंट्रीज यानी कि आपकी जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट जो एंट्रीज हैं वो स्टॉप नहीं की जाती हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह से बैंक से रिलेटेड, डेली बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलरली डेली बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।